प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि उसने लव जिहाद किया या उसने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया या उसने टाटा जैसी बड़ी कंपनी में उस इतने बड़े बड़े चेयर और इतने बड़े बड़े एनुअल इनकम लेकर के वो इतना बड़ा क्राइम किया। वो अपने मजहब का काम कर रहा था भाई, वो एक अच्छा और सच्चा मुसलमान होने का सबूत दे रहा था। उनके सारे किए पर भट्टा बैठा रहा है जो भी अब टाटा कंपनी को देख रहा है या रतन टाटा जी की चीजों को जो देख रहा है वो भट्टा बैठा रहा है। उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जो सीखा है वो तो वही करेगा ना। एक अच्छा मुसलमान होने का उसने परिचय दिया है टीसीएस में। क्या असदुद्दीन अवैसी कभी टोपी पर टीका लगा करके जागरण में गया? क्या असदुद्दीन अवैसी किसी हिंदू को खुश करने के लिए हिंदू की पूजा पद्धति में बैठा? नहीं, वो कट्टर है। कि नासिक पुलिस को 2022 से 2026 कैसे लग गया भैया डिकोड करने में, कैसे लग गया? एक बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस, जिसका नाम अभी काफी ज्यादा चर्चा में, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि टीसीएस की कंपनी का नाम किसी अच्छे काम में नहीं गलत सामने आ रहा है। टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी जहां से अभी कम से कम 8 से 10 एफआईआर दर्ज करी गई हैं धर्मांतरण को लेके, यौन शोषण को लेके, रेप केस को लेके कि हमारा जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसमें नाम सामने आ रहा है निदा खान जो कि एचआर है, वो जबरन तरीके से कन्वर्जन कराती थी और जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ टीम लीडर के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। लगातार पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन, रेप और यौन शोषण के मामले इतनी बड़ी कंपनी से कैसे आ सकते हैं। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक मलेशिया से एक नाम जुड़ रहा है, वो आदमी मलेशिया का रहने वाला है। तो इसका मतलब साफ तौर पर बात यह है कि लिंक सिर्फ भारत तक नहीं है और देशों से भी लिंक है कि धर्म परिवर्तन के लिए इतना बड़ा रैकेट जो है टीसीएस कंपनी में चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था। लेकिन अब ये मुद्दा जो है, मामला जो है, सबसे अच्छे तरीके से निखर के आया, जिसके ऊपर सरकार और जो शासन प्रशासन है काम कर रहा है। और इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाजिया खान मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले को किस तरीके से देखती हैं। जब भी रतन टाटा जी के बारे में बात होती है, हालांकि उनके निधन में मैं गई थी, मैं वहाँ पर थी, तो हमेशा यही दिमाग में आता है कि वो देश के रतन है, अनमोल रतन। और जितना उन्होंने भारत देश के लिए किया अपने जीते जी, उनके सारे किए पर भट्टा बैठा रहा है जो भी अब टाटा कंपनी को देख रहा है या रतन टाटा जी की चीज़ों को जो देख रहा है वो भट्टा बैठा रहा है। उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, जहाँ मुसलमान रहेगा वहाँ ये सब तो होना ही है। पाकिस्तान में तो मुसलमान ही है ना सारे, फिर रेप क्यों होता है? यहाँ भले ही असदुद्दीन अवैसी चिल्ला दे कि वक्फ संशोधन बिल हो रहा है, तुम्हारी करबलाएं छीन ली जाएंगी, तुम्हारे मकबरे छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ज़रा पड़ोसी मुल्क में देखो ना, ला इलाहा वाले का मस्जिद तोड़ रहा है। तो देखिए, जहाँ रहेगा वहाँ वो गंद मचाएगा। दूसरी चीज आती है कि देखिए, वो अपने मजहबी तरीके से तो ठीक ही कर रहा था, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आयत यहाँ तक बताती है कि वही व्यक्ति खुश रहेगा, वही व्यक्ति पाक और पवित्र होगा जो सिर्फ को मानता है। तो ऐसे कन्विंस करो बुत परस्तों को, कुफ्र करने वालों को और काफिरों को कि वो तुम्हारे दावत इस्लाम की दावत को कबूल करे और हम कलमा हो जाए। तो वही तो वो कर रहा था। अब देखिए, आप अपने घर में जो पूजा पाठ सीखती हैं, आप अपने आस पड़ोस में भी वही चीज़ सिखाइएगा। आप जो सभ्यता सीखती हैं, आप वही सभ्यता दूसरों को भी सिखाइएगा। आप गाली गलौज नहीं सीखी तो आप कभी नहीं सिखा सकती किसी को। तो वो अपने मजहबी किताब में जो सीखा है वो तो वही करेगा ना। एक अच्छा मुसलमान होने का उसने परिचय दिया है टीसीएस में। हाँ, ये जरूर है क्योंकि ये देश संवैधानिक है, इसलिए वो क्राइम हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर असदुद्दीन अवैसी जब हैदराबाद में सालों से जीतता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाता है, तो उसको मुसलमान भी वोट देते हैं और हिंदू भी वोट देता है। क्या असदुद्दीन अवैसी कभी टोपी पर टीका लगा करके जागरण में गया? क्या असदुद्दीन अवैसी कभी भगवा पहना? क्या असदुद्दीन अवैसी कभी कोई मंदिर गया? क्या असदुद्दीन अवैसी किसी हिंदू को खुश करने के लिए हिंदू की पूजा पद्धति में बैठा? नहीं, वो कट्टर है, वो अपने मजहब को लेकर के वो वफादार है। लेकिन अभी हमने देखा कि हमारी एक एंकर है रुबिका लियाकत, उन्होंने दावत इफ्तार किया था, उसमें बहुत सारे हिंदूवादी नेता और बहुत सारे साधु संत गए थे इफ्तार खाने के लिए।
तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे हिंदू नेताओं को साबित करना पड़ता है देश के मुसलमानों को कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं? अवैसी तो नहीं साबित करता, तो क्या वो नहीं जीतता है? क्या इसको हिंदू वोट नहीं देते हैं क्या? तो आप उसको बैन क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप अगर बैन करवा देते, आप उसको रिसर्च में डाल देते, या आप मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगवा देते, या आप को अरबी से हिंदी में कन्वर्ट कर करके पढ़ाने की बात कहते, तो देश और जमाना समझता ना, और देश समझने लगेगा तो वो किनारा ऐसे ही करने लगेगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि उसने लव जिहाद किया, या उसने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, या उसने टाटा जैसी बड़ी कंपनी में उस इतने बड़े बड़े चेयर और इतने बड़े बड़े एनुअल इनकम लेकर के वो इतना बड़ा क्राइम किया। वो अपने मजहब का काम कर रहा था भाई, वो एक अच्छा और सच्चा मुसलमान होने का सबूत दे रहा था। जब आप कहते हैं कि ये संवैधानिक देश है, तो आप संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं बैन करवा रहे हैं? तो प्रॉब्लम आपका है ना। आप तीतर बटेर बन चुके हैं, आपने दो नावों पर पैर रखा है, सब जानते हुए भी आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि नासिक पुलिस को 2022 से 2026 कैसे लग गया भैया डिकोड करने में? कैसे लग गया? 2022 में ही अगर आपने थोड़ा बहुत, देखिए पुलिस का रूटीन होता है कि वो राउंड करे, कंपनी चाहे जो भी हो। अगर पुलिस ओयो रूम जाकर के चेक करती है तो पुलिस 5 स्टार होटल भी चेक करना चाहिए कि वहां पर क्या क्राइम चल रहा है। अगर पुलिस रेडियो के पास जाकर के खड़ी होती है तो पुलिस को बड़े बड़े शोरूम में भी जाना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। अगर पुलिस एक टेलीफोन बूथ पे जाती है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में भी जाना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। विडंबना किस बात की है कि बॉम्बे पुलिस के पास तो समय ही नहीं है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान उसी के पीछे पीछे दुमछल्ला बन के घूमते रहते हैं, उसी को प्रोटेक्शन देते रहते हैं। तो बॉम्बे पुलिस को तो पहले ही आप साइड कर दीजिए, क्योंकि बॉम्बे पुलिस को बॉम्बे की जनता को संभालने का या बेटियों की आबरू बचाने का कोई समय नहीं है। बॉम्बे पुलिस पहले भूल जाइए महाराष्ट्र में। अब आते हैं पुणे। पुणे में जितने भी बड़े हीरो हीरोइन है, पुणे में उनका बंगलो है बड़ा, जहां पर वो नाइट पार्टीज करते हैं। तो नाइट पार्टीज जब होती है तो पुणे के पुलिस भी बिजी हो जाते हैं, तो उनको भी भूल जाइए। पर नासिक के पुलिस तो बिजी नहीं थे, तो उनको तो पकड़ना चाहिए था, क्यों नहीं पकड़े? तो इग्नोरेंस तो पुलिस से भी हुई है। तो ये इग्नोरेंस नेचर की वजह से हमारी बेटियां बेआबरू हुई हैं। निदा खान का नाम इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जो इस कन्वर्जन के मामले में सबसे आगे थी और एचआर डिपार्टमेंट से थी। एचआर थी खुद एक महिला है, तो उसको ये फील नहीं हुआ कि वो जो लड़कियों के साथ करा रही है, उनको कन्वर्जन का दबाव दे रही है, रेप और उत्पीड़न जैसे आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, जो लड़कियां लगा रही हैं, 9 लड़कियां, उसको मतलब अंदर से गिल्ट फील नहीं हुआ खुद महिला होकर कि वो जो बाकी महिलाओं के साथ कर रही है, हो रहा है, वो सही नहीं है? अभी 22 मिनट पहले 13 लड़कियां हो गई हैं, 9 से 13 हो गई हैं। नहीं, क्यों लगेगा? इस्लाम के ऊपर चलने के लिए तो भाई सब कुछ जायज़ है। तो ये गिनती तो आगे भी बढ़ सकती है, 13 हो सकता है कल को 20 निकल के आ जाए, क्योंकि पहले दिन तो लड़कियों ने हिम्मत करके 9 लड़कियों ने करी, आज वो गिनती 13 हो गई। महाराष्ट्र ही अमरावती के बारे में बताया ना, 180 लड़कियां। और फिर अभी नासिक पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी 13 हो चुकी हैं। 2026 के जनवरी से लेकर के अगर अप्रैल तक में आई है, और पूरे देश के बारे में अगर हम बात करें तो 13 लाख भी हो सकती हैं। और इसको डिकोड किया जाएगा तो और बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो जैसे ब्रिटेन में, यूके में ग्रूमिंग गैंग जो चलता था, ब्रिटेन की लड़कियां सुअर पालना स्टार्ट की थी। ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग चलाता था और वहां की बच्चियों को टारगेट करता था। 6 साल की बच्ची को भी वो लोग टारगेट करता था। ब्रिटेन में 6 साल की बच्ची के ऊपर गंदी नजर डालने वाला जब अरेस्ट हुआ था पाकिस्तानी, तो उसका मुंडा जो है ना सिर पे करके पुलिस ने मारा था। और तब जाकर के ब्रिटेन की सरकार ने कहा था, और डच की सरकार ने, कि हम किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। अब आप सोचिए कि मेलोनी इटली से क्यों कहती हैं कि हम पाकिस्तानी घुसने नहीं देंगे। यूएई जो मुस्लिम कंट्री है, जहाँ मक्का मुअज्जम और मदीना मुनव्वरा है, वो क्यों कहते हैं हम पाकिस्तानी घुसने नहीं देंगे। और पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमान और पाकिस्तान को अपना आका समझने वाले मुसलमान हमारे भारत में छुट्टा सांड बन करके घूमते रहते हैं। इस महिला को अफसोस नहीं हुआ, गिल्ट नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है? अब जो लड़कियां 4 बीवी 4 बहनें मिल करके रहती हैं, और एक शौहर खाविंद होता है, उसके साथ जो एक बिस्तर पर 4 कपड़ा उतारती है, तो क्या गिल्ट नहीं होगा? नहीं होता है, मजा आता है फोर्सम करने में। जो महिलाएं सेल्फ रिस्पेक्टेड वाली होती हैं,
सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाली होती हैं, जो अपने आप से, अपनी इज्जत से, अपनी आबरू से प्यार करती हैं, वो ये सब गंदा काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक बार जब इस्लाम का नशा सिर पे सवार हो जाता है तो सारी अश्लीलता जो होती है वो खूबसूरती में बदल जाती है, और इसी की खूबसूरती कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश है, या कोई बड़ा हाथ है, या फिर कोई बड़ी प्रक्रिया या इससे बड़ा स्कैंडल रचा जा रहा है, किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है? देखिए, प्रॉक्सी वॉर हो रहा है भारत के अंदर ग्रूमिंग गैंग के जरिए। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि ग्रेनाइट हमारे दिल्ली में ही पार्टी कार्यालय, जो भाजपा पार्टी कार्यालय है, वहाँ के बाहर से मिला। उसके बाद महाराष्ट्र से ही खिलौने का कार था, उसमें ग्रेनाइट लेकर के घूम रहा था। तो ग्रूमिंग गैंग जो है वो भारत में का ताना बाना बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, और बहुत दिनों से काम कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो ISI लश्कर तैयबा की तरफ से चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करने में जो होता है ना, खर्चा ज़्यादा होता है, और प्रॉक्सी वॉर जब होता है तो खर्च कम होता है, और देश जो होता है वो परेशान हो भी जाता है। इसको लीगली फिर कैसे रोका जा सकता है, कि ये गिनती तो लगातार बढ़ती जा रही है और स्टेट वाइज भी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और ऐसा कौन सा सख्त कानून बनाया जा सकता है कि जो लोग ऐसे करने की मंशा रख रहे हैं या अभी इस समय करंटली कर रहे हैं वो ना करें और जल्द से जल्द इसको रोक दें? शर्मा जी, सबसे पहले ये इस लव जिहाद एक्ट लाना पड़ेगा स्पेसिफिक, और किसी एक राज्य में नहीं, जैसे UCC उत्तराखंड में आ रहा है तो गुजरात में आ रहा है, नहीं, पूरे देश में एक बार उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लव जिहाद एक्ट, जिसकी सज़ा फांसी देना पड़ेगा, डेथ पेनल्टी देना पड़ेगा एकदम डायरेक्ट, और या तो फिर उम्र कैद। जिन लोग दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि जितने भी उसको हिंदी में कन्वर्ट करा दीजिए, ताकि लोग समझें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और CCTV कैमरा हर राज्य की सरकार सारे मदरसों में फिक्स करवा दे। आखिरी सवाल, जिन लोगों का नाम एज अ कल्प्रिट सामने आ रहा है, निदा खान हो या और भी टीम लीडर्स का नाम सामने आया, उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए लीगली? फांसी की सज़ा, ताकि नज़ीर बने। लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, TCS जैसी बड़ी कंपनी में ये मामला सामने आया है, अब देखते हैं कि पुलिस और जो सरकार है वो क्या एक्शन लेती है निदा खान और बाकी टीम लीडर के ऊपर जो कन्वर्जन ज़बरदस्ती करा रहे थे, और गंभीर आरोप विक्टिम और विक्टिम की फैमिली ने रेप और यौन शोषण जैसे आरोप लगाए हैं। अब ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला भी होने वाला है और दिलचस्प भी होने वाला है कि लीगली इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा, और आगे ऐसी घटना ना हो। हम यही आशा करते हैं कि सख्त कानून बनाया जाए ताकि कोई लड़की ऐसे केसेस जाके दर्ज ना करा पाए जिसको लेके वो खुद शर्मसार हो रही हो। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।